हेलो बच्चों। तो चैप्टर नंबर 3 10वीं क्लास गणित। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत होने का मतलब क्या ना, उसके उत्तर निकलना। उत्तर अपने को पता है दो कंडीशन में ही निकलते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू, है ना, बराबर, और फिर मैं ऐसा कट करता हूँ नहीं, ठीक है, b1/b2 तो निकलती है। इसको अपन बोलते थे प्रतिच्छेदित लाइन, ठीक है। और दूसरा, प्रतिच्छेदित लाइन कैसे होती थी, एक लाइन इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके, मतलब दो लाइन आपस में कट करेगी, ठीक है, ये होती थी। तब उत्तर निकलता था, इसका हल एक होता था, ठीक है, एक हल होता था। तब अपन इसे क्या कहेंगे, संगत है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तीनों जब बराबर होते थे तब अपनी लाइनें क्या बनती थी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती थी, ठीक है। तब हम इसे क्या कहते थे, तब हम इसे कहते थे संपाती रेखा। क्या कहते थे, संपाती रेखा। इसके हल कितने होंगे, यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को बहुत सारी जगह पे टच कर रही है ना, तो इसके बहुत सारे हल होते थे, ठीक है। क्या कहेंगे अपन, इसके अनेक हल। तो इसमें हल आ रहे, क्या बिल्कुल हल आ रहे, बहुत सारे आ रहे, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो संगत की दो कंडीशन हो गई थी। तीसरी क्या थी, तीसरी थी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये थी। इसमें क्या होता था, इसमें दो लाइनें एक दूसरे की समान अंतर पे होती थी, ठीक है, समांतर होती थी, पैरेलल होती थी। तब क्या यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन को टच कर रही है, कहीं पर भी एक भी बिंदु पर टच करेगी क्या, नहीं, ठीक है। तो हल इसका नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसे हम संगत कहेंगे क्या, नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे, असंगत, ठीक है। ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये जो सवाल है, इसके अंदर सबसे पहले अपने को ये चेक करना था, तो वो निकाल देंगे। और फिर उसके बाद में ये ग्राफ वाला है। ग्राफ में अपने को देखो दो समीकरण दे रखी है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक टेबल बना देंगे। पहली जो समीकरण है उससे एक टेबल बनेगी, दूसरी जो समीकरण है उससे दूसरी टेबल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। जब ये निकल जाएगी तो ये वाली जो समीकरण है, ये जो टेबल है, इस टेबल से या एक समीकरण से एक लाइन बनेगी, ठीक है। और दूसरी वाली जो समीकरण है आपकी, जो रेखिक समीकरण, ठीक है, हमेशा याद रखना, एक रेखिक समीकरण से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो दूसरी वाली समीकरण से अपनी दूसरी लाइन बन गई। अब देखिए दोनों लाइन बनी, और ये लाइन कैसे बन रही है ये भी अपन पहले भी देखा पिछले वाले उदाहरण में। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने को पता पड़ रहा है इस पॉइंट पे अगर x वाला बिंदु देखेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और y कितना आएगा यहाँ पे 0। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। थैंक यू बच्चों।